ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत 2024 में कब मनाया जाएगा, इस व्रत का क्या महत्व है और इस दिन क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा। इस व्रत को करने से क्या-क्या लाभ होते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के साथ-साथ शनि जयंती का भी व्रत पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन जो भी शनि की साढ़े साती से या अढ़ैया से परेशान है, आज के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कृपया कर मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस कारण इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के अलावा पूर्णिमा तिथि को भी रखा जाता है। इस वर्ष 2024 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 6 जून को है। इस कारण यह व्रत 6 जून को ही मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि देव की भी जयंती है। इस दिन ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करें और सरसों का तेल चढ़ाएं। इसके अलावा छाया दान करें और काली गाय की पूजा अवश्य ही करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हिंदू शास्त्र में वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की उपासना करती हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा, शाखाओं में भगवान शिव और वट वृक्ष की लटकती शाखाओं में सावित्री का रूप है। इस कारण इस दिन वट वृक्ष की उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष बहुत लंबे समय तक अक्षय रहता है, इस कारण इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह वृक्ष बहुत ही ज्यादा पूजनीय माना गया है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और संतान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है। वट सावित्री के दिन महिलाओं को जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वट वृक्ष के नीचे व्रती महिलाएं सावित्री, सत्यवान और यमराज की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले काले चने पानी में भिगो दें। इस पूजा में गीला अनाज अवश्य चढ़ाया जाता है, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। अब वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध डालें। इसके बाद देवी सावित्री को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भीगे चने, फल, मिठाइयाँ, लाल वस्त्र चढ़ाएं। धूप, दीप, घी का दीपक जलाएं। पूजा के बाद मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद कच्चा धागा लेकर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय कच्चे धागे को उस तने के चारों ओर लपेटते जाएं। फिर हाथ में भीगा हुआ चना लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। व्रती महिलाएं अपनी सास को भीगा चना, वस्त्र और कुछ धन अवश्य दे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास का पारण करें और किसी ब्राह्मण को फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा करने से क्या-क्या लाभ होते हैं और इस व्रत को क्यों करना चाहिए। पहला, पति की दीर्घायु के लिए। वट सावित्री व्रत के माध्यम से स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए। सुख और खुशहाली पूर्वक जीवन जीने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। वैसे हर घर परिवार में स्वस्थ सभी हों, ऐसी कामना ईश्वर से की जाती है, परंतु इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। तीसरा, पारिवारिक सुख शांति बढ़ाने के लिए। हर किसी की इच्छा होती है सुख समृद्धि के साथ साथ शांति से जीवन जीने की, लेकिन कभी-कभी ग्रहों के प्रभाव से सुख शांति और समृद्धि में रुकावट आ जाती है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि वापस लाती हैं। चौथा, पति पत्नी के संबंधों में मजबूती।
इस व्रत के माध्यम से पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे और प्रगाढ़ होते जाते हैं। 5वां, संतान की प्राप्ति के लिए जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में किसी कारण बाधा आती रहती है, जिसके कारण उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ऐसे में महिलाओं को इस व्रत के माध्यम से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। 6, मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए जिन कन्याओं के विवाह में समस्या आ रही है या किसी कारण से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उन कन्याओं के लिए भी इस व्रत के प्रभाव से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। 7वां, समस्त संकटों से निवारण के लिए यदि व्रती महिलाएं इस व्रत को नियम पूर्वक करती हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्रती के पति के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली है और पतिव्रता स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।